हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल प्लैनेट्स एट प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। अगला फोर्टनाइट जो है वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त तक, और 21 जुलाई को पूर्णमासी है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि अमावस्या और पूर्णमासी के हिसाब से हम फोरकास्ट कर सकते हैं। तो आगे आने वाला जो 21 जुलाई को सूर्य और चंद्रमा अपोजिट हैं, क्योंकि पूर्णमासी के दिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो सूर्य कर्क राशि में 29 डिग्री 8 मिनट पे है, तीसरे हाउस में इंडिया के, और चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में 29 डिग्री 8 मिनट पे है, 9th हाउस में। और ये दोनों जो हैं वो प्लूटो के संग काफ़ी एग्जैक्ट कंजंक्शन में है। जो मून है वो एग्जैक्टली कंजंक्ट है और सन एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है। तो हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि प्लूटो क्या है, इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल प्लैनेट, तो थोड़ा पेन दिखाता है। तो 3rd and 9th हाउस का कनेक्शन भी राइटर्स, यंग पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल के साथ है। तो दिस शोज सम डिस्टर्बेंस बिटवीन फॉर राइटर्स, यंग पीपल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। और बुध जो है वो ट्रैवल करेगा सिंह राशि में 26 डिग्री 23 मिनट से कन्या राशि में 4 डिग्री 4 मिनट, चौथे हाउस में। और ये सेक्सटाइल अच्छा एस्पेक्ट बना रहा है नेटल यूरेनस के साथ। तो क्या होएगा कि लोगों को मतलब फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो जिस कंडीशन से सोच रहे होंगे और मतलब दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि कोई और तरीके से, ये इस तरीके से काम नहीं हो रहा, तो वी कैन ट्राई द न्यू अदर मेथड टू ट्राई टू रिजॉल्व अवर इशू। और ये जो है बुध जो है वो नोड्स के साथ, राहु केतु के साथ हार्ड एस्पेक्ट बना रहा है। तो उससे क्या हो सकता है कि फूड प्राइजेस बढ़ सकते हैं। फूड प्राइजेस ऑलरेडी काफ़ी बढ़े हुए हैं, लेकिन और भी बढ़ सकते हैं। और शुक्र जो है वो ट्रैवल करेगा सिंह राशि 11 डिग्री 58 मिनट 3rd हाउस से 29 डिग्री तक और 4th हाउस में। तो ये जो शुक्र का ट्रांजिट जो 4th हाउस में आएगा, तो क्या होएगा कि हमें मतलब मानसून अच्छी कंडीशन में सुनाई पड़ सकते हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया अच्छे कंडीशन में मानसून की न्यूज़ मिल सकती है। थोड़े एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट दिख सकती है, ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती है, और गवर्नमेंट भी कुछ मतलब कोई डिफरेंट स्कीम्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉन्च कर सकती है। और लेकिन ये भी क्या है, बुध शुक्र ये सब संग संग चल रहे हैं। तो ये भी राहु केतु के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है। तो दिस ऑल्सो सेज कि भाई फूड प्राइजेस में इंक्रीज। और 1 अगस्त को ये शुक्र जो है वो यूरेनस के साथ सॉफ्ट एस्पेक्ट बनाएगा। तो सॉफ्ट एस्पेक्ट बनाएगा तो मतलब बिजनेस के, अलायंसेस के, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। फार्मर्स के लिए भी दिस कैन बी अ गुड पीरियड कि उनको फाइनेंशियल एड्स मिल सकती है। और मंगल जो है वो जेमिनी 0 डिग्री 3 मिनट से 12th हाउस में, जेमिनी 9 डिग्री 57 मिनट 1st हाउस में आ जाएगा। मंगल जो है वो मिथुन राशि में 20 जुलाई को एंटर कर गया है। और ये टाइम पे आप देखोगे कि आप अपनी एनर्जी, क्योंकि मंगल एनर्जी है, तो आप अपनी एनर्जी ट्रैवलिंग में, कम्युनिकेशन में काफ़ी स्पेंड करोगे। और जो कॉमन पीपल है, क्योंकि 1st हाउस कॉमन पीपल दिखाता है, तो ये मतलब कॉमन पीपल लाइकली टू बी असर्टिव, कि वो सोचेंगे कि भाई हम जो सोच रहे हैं वो सही है, और थोड़े असर्टिव और एग्रेसिव टेंडेंसीज दिखाता है। और 30 जुलाई के आसपास दिखाता है कि जो क्लोजर टू द ये फोर्टनाइट के आजू बाजू ये सॉफ्ट एस्पेक्ट बनाएगा नेपच्यून के साथ। तो ये क्या दिखाता है कि कोई मूवी अच्छे से रिलीज हो सकती है, अच्छा पैसा कमा सकती है कोई नई, और या इश्यूज को रिजॉल्व करने की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जहां अपने को पेन है,
जो चीज़ रिजॉल्व नहीं हो रही है उनकी अपॉर्चुनिटी 30 जुलाई के आसपास मिल सकती है। और प्लूटो जो है वो एक्वेरियस साइन में 21 जनवरी को एंटर कर गया था, और प्लूटो रेट्रोगेट भी है। तो ऐसे जब रेट्रोगेट प्लूटो होता है तो थोड़ा सा इंटेंस स्ट्रगल दिखाता है, और हम मतलब किसी भी तरीके से ये जरूरी नहीं है कि हम उसको लॉजिकली सॉल्व करें या राइट वे में सॉल्व करें, हम बिलो द बेल्ट और मैनिपुलेशन वे में भी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और शनि जो है वो ट्रांजिट कर रहा है 11वें भाव में, और मीन राशि में 18 डिग्री 25 मिनट पे रहेगा। और ये रेट्रोगेट लास्ट मंथ हो गया 30 जून को। जब शनि मीन राशि से ट्रैवल करेगा तो क्या है, मीन राशि भी तो हीलिंग की साइन है ना, मीन और कन्या ये दोनों हीलिंग साइंस हैं। तो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को सुधारने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, या हमारा फोकस जाएगा कि हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें। और जो शनि 11वें भाव में है तो क्या है कि अथॉरिटीज के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। तो क्या है कि गवर्नमेंट को ये टाइम पे दिक्कत हो सकती है कि वो अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को सोचे और उनको उनके बारे में लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने की कोशिश करे, या अलायंसेस दूसरे कंट्रीज से करे, मित्र देशों से करे, उसमें उनको दिक्कत मिल सकती है। और नेपच्यून जो है वो रेट्रोगेट 3 जुलाई को हो गया 11th हाउस में। तो ये भी काफ़ी पैट्रियाटिक फीलिंग्स तो देता है, लॉन्ग टर्म प्लान्स देता है कि काफ़ी मतलब गुड फीलिंग्स देता है कि हमें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। क्या है, नेपच्यून काफ़ी ह्यूमन प्लैनेट है, तो वो इस तरह के चीज़ें दिखाता है। और जब ये नेपच्यून रेट्रोगेट होता है तो क्या है कि क्लियर पिक्चर आदमी को नज़र नहीं आती। तो वो जब वो डिसीजन लेता है तो वो हाफ हार्टेड लेता है कि उसको क्लैरिटी नहीं हो रही होती कि मैं किस तरफ, किस डायरेक्शन में डिसीजन लूँ। वो लेसर नोन फैक्ट्स के साथ डिसीजन लेता है। और गुरु जो है वो ट्रैवल करेगा मिथुन राशि में 12 डिग्री से मिथुन राशि में 15 डिग्री, और फर्स्ट हाउस में ही चल रहा है। तो गवर्नमेंट को फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे थोड़े प्रॉफिटेबल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। और क्या है कि जनरल पब्लिक, ये गुरु रहेगा 2025 तक फर्स्ट हाउस में। तो जनरल पब्लिक, कॉमन पीपल, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज अ कॉमन पीपल हाउस ना, तो जनरली पीपल विल बी ओवरऑल थोड़े सेटिस्फाइड रहेंगे, थोड़े मतलब कंटेंटेड रहेंगे। उनको लगेगा कि हाँ चलो ठीक ही है, तभी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। और गुरु जो है वो शुक्र के साथ अच्छे एस्पेक्ट बनाएगा तो सोशलाइजिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा बढ़ेगा ये पीरियड पे। और यूरेनस जो है वो टॉरस में 26 डिग्री 55 मिनट पे चल रहा है 12वें हाउस में। तो ये दिखाता है कि ये पीरियड में थोड़े काफ़ी, ये मतलब 5-6 साल से ऐसे चल रहा है, तो ये पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, रेनोवेशंस हुआ, तो ये दिखाता है। और मतलब नेक्स्ट ईयर जुलाई में लगन में आ जाएगा, असेंडेंट में आ जाएगा। तो क्या मिलेगा उस टाइम कि कॉमन पीपल, जो आदमी, इंडियन कॉमन पीपल जो है वो अपने आप को एक ब्रांड न्यू मैनर में अपने आप को पेश करेंगे। तो ब्रांड न्यू मैनर मतलब कि जैसे क्या इंडियंस काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग हैं, थोड़े से एडजस्टिंग हैं। तो अब जो है जब ये प्लूटो फर्स्ट हाउस में ट्रैवल करेगा तो इंडियन काफ़ी मतलब एग्रेसिव हो सकते हैं, और थोड़ा उनके अंदर रिबेल बिहेवियर ज़्यादा दिखने को मिल सकता है। कि जैसे आज के ज़माने में मेजॉरिटी ऑफ इंडियन क्राउड काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है, हार्ड वर्किंग है, उसके कुछ वैल्यूज़ हैं, वो काफ़ी वैल्यूज़ में चेंजेस आपको आते हुए दिखेंगे, नेक्स्ट ईयर से आने चालू हो जाएंगे, और लोग काफ़ी ग्लोबल हो जाएंगे, काफ़ी मॉडर्न आउटलुक उनको मिलेगा। मतलब जैसे पहले इंडियन पीपल बाहर जाकर मिल नहीं पाते थे लोकल क्राउड से, अब काफ़ी मॉडर्न लोग दिखाई देंगे। तो ओवरऑल जैसे ये इस फोर्टनाइट का अगर फोकस देखा जाए तो क्या ये लास्ट डिग्री में है, कर्क और मकर राशि की लास्ट डिग्री में है। तो नेक्स्ट डे ये इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य चंद्रमा का सिंह और कुंभ राशि में आ जाएंगे।
और प्लूटो के संग एस्पेक्ट बनाएंगे, तो ये एक दिखाता है कि कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो सकती है, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन की कोई सफरिंग की न्यूज़ भी आ सकती है। और मंगल जो है वो सॉफ्ट एस्पेक्ट बनाएगा नेपच्यून के साथ, मरकरी के साथ। तो क्या है कि इस टाइम पे दिखेगा हमारे को अपने जो हमारे को डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मरकरी जो है वो हार्ड एस्पेक्ट बना रहा है ट्रांजिटिंग मार्स और यूरेनस के साथ। तो लोग काफ़ी असर्टिव भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, और लेकिन फ्रूटफुल टॉक्स भी हो सकते हैं जो रिजल्ट निकले, कि काफ़ी डिस्कशन हो और हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। तो मरकरी जो है वो स्लाइट एडवर्स एस्पेक्ट बना रहा है प्लूटो और नेपच्यून दोनों के साथ। तो उससे भी क्या दिखता है कि लोग एक दूसरे के तकलीफों को समझेंगे और उस पर एक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। और प्लूटो जैसे पहले भी बताया कि एक्वेरियस राशि में एंटर कर चुका है। तो ये पीरियड ऐसा है कि जिसमें काफ़ी रेवोल्यूशंस देखने को मिल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो सालों पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है उनके सीक्रेट्स बाहर निकल सकते हैं, उनमें जो फ्रॉड हो रहे हैं या उनमें जो गलत प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं वो बाहर आ सकती हैं। और नई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दे कैन कम इनटू द पिक्चर। और सोसाइटी जो है मोर इगैलिटेरियन, डेमोक्रेटिक हो सकती है, ह्यूमैनिटेरियन हो सकती है, लोग एक दूसरे को मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अपने जो टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू वैदिक दशा कंट्री की चंद्र शुक्र दशा चल रही है। ये फरवरी 2025 तक चलेगी। और शुक्र जो है वो लग्नेश है कंट्री का। तो ये पीरियड पे कंट्री की रेपुटेशन इंक्रीज दिखाता है। और लोग और ज़्यादातर कॉमन पीपल आर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड, थोड़े से संतुष्टि दिखती है। और शनि जो है वो 8वें भाव से ट्रैवल कर रहा है, ये 2025 तक चलेगा। तो ये भी दिखाता है कि टैक्सेशन स्ट्रक्चर में और लेगेसी मैटर्स वगैरह में काफ़ी चेंजेस के पीरियड ये दिखाता है। और ये इस अपने कंट्री की ढैया भी चल रही है। तो उससे क्या है कि जो प्रोमिनेंट पीपल है उनके लिए इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। और ये चंद्र दशा अगस्त 2025 में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मंगल दशा आएगी। तो मंगल दशा आएगी तो जैसे मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है, तो हमारे को थोड़े से एजिटेशन, रिबेल बिहेवियर, वार वगैरह की इंसिडेंट्स देखने को मिल सकती हैं। लेकिन मंगल जो है वो 2nd हाउस में है और 11th हाउस को रूल करता है। तो क्या है कि सडन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेन भी मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अब नेक्स्ट ईयर काफ़ी मेजर 25-26 में काफ़ी मेजर चेंजेस होंगे, क्योंकि वो टाइम पे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये सब अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो राशि परिवर्तन करेंगे तो इनकी एनर्जी जो है वो एकदम डिफरेंटली प्ले करेगी। और ये क्या है कि मंगल की दशा में हमें अपनी बाउंड्रीज, कंट्री की बाउंड्रीज में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि काफ़ी चेंजेस, जोग्राफिकल चेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल because I keep coming with the new topic every fortnight. Thank you.